अभीरा का गुस्सा, रूही को पड़ा चांटा, देवरानी जिठानी की लड़ाई में टूटा भाइयों का रिश्ता। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज पोद्दार हाउस में हो गया है गणपति बप्पा का आगमन। ऐसे में पूरा परिवार हाथ जोड़कर गणपति बप्पा की आरती उतार रहा है और साथ ही खुशियां भी मना रहा है, क्योंकि जल्द ही होने वाली है अरमान अभीरा की शादी भी। ऐसे में आज दादी सा अरमान और अभीरा की शादी का पहला कार्ड गणपति बप्पा के चरणों में अर्पित कर देती है। लेकिन उसके बाद आता है सभी के सामने ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट है शादी के कार्ड का ही, क्योंकि उसमें अभीरा के मम्मी पापा का नाम नहीं छपा है। ऐसे में अभीरा नाराज हो जाती है। क्विक एक्सप्रेस क्रिकेट प्रेस, मैं अभीरा शर्मा बात कर रही हूँ पोद्दार हाउस से। आपने वेडिंग कार्ड पर मेरे पेरेंट्स का नाम क्यों नहीं लिखा? जी क्योंकि रूही मैडम ने मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ही लिखने को कहा था। जानबूझ के गड़बड़ करके अपनी गर्मी उस प्रिंटर के सर पे डाल के हमसे झूठ बोल रही हो। गलतफहमी? क्या गलतफहमी हो सकती है? इस लड़की ने अपने माँ बाप का नाम तुम्हें कहा था ना कागज पे लिखने के लिए, तुमने लिखा क्यों नहीं और प्रिंटर को दिया क्यों नहीं? लेट मिस्टर एंड मिसेस शर्मा लिखवा दिया। जस्ट बिकॉज ब्राइड नई नवेली दुल्हन होने वाली हूँ, शादी होने वाली है, तो वैसे तरह के गेटअप्स में थोड़ा अलग अलग रेडी कर रहे हैं और हर फंक्शन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि शादी का घर भी है और हम पोद्दार हर फंक्शन को सेलिब्रेट भी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शादी का कार्ड, और शादी के कार्ड में जो मेरे मम्मी पापा का नाम था वो रूही को प्रिंट करवाना था, और उन्होंने गलत क्या मतलब उन्होंने मेरे मम्मी पापा का नाम ही नहीं दिया, तो उस कार्ड पर मेरे माँ बाप का नाम नहीं है, बाकी सबका नाम है। एंड दादी एंड द होल फैमिली वेरी हैप्पी कि कार्ड पापा के चरणों में रखा है। आज कार्ड बांटने का दिन है और ये इतनी बड़ी रूही से गलती हुई है, एंड दादी सा जस्ट लूजेज इट बिकॉज वो नहीं चाहती कि वो इस तरह से अभीरा के स्वर्गीय माता पिता की बदतमीज बेइज्जती करे, एंड यह दादी सा इज़ वेरी एंग्री। भाई दादी सा तो नाराज होती है, लेकिन रूही अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करती है। ऐसे में अभीरा से बर्दाश्त नहीं होता और वो रूही पर हाथ उठा देती है, जिसके चलते घर में बखेड़ा शुरू हो जाता है। How dare you? तुमने सड़ा हुआ लॉजिक लगा के मेरे पेरेंट्स का नाम मेरे वेडिंग कार्ड से निकलवा दिया। किसने बोला था तुम्हें ये लॉजिक लगाने के लिए? क्या हक है तुम्हारे पास ये करने का? मुझे पता था कि हम दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक बात हम दोनों के बीच में कॉमन थी, वो ये है कि हम दोनों के पेरेंट्स नहीं हैं। मुझे लगा तुम मुझे कभी समझो ना समझो, तुम ये बात जरूर समझोगी, लेकिन नहीं। तुम तो मुझसे नफरत करने में इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। मुझसे गलती हुई है, मेरी हर गलती पे तुम्हें साजिश लगती है। ये साजिश है रूही। अभीरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी के भी माँ बाप पर बात आती है तो हाथ छूट ही जाता है, और ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये हो जाता है। नहीं करना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन आप उस समय इतना ज़्यादा सेंटिमेंट आपके हर्ट हो जाते हैं तो आई थिंक वो हो जाता है। और क्योंकि वो डिफेंड करने के बजाय वो बोल रही थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम नहीं भी है तो, क्योंकि वो गुजर चुके हैं, अब इतनी बड़ी बात मैं कैसे सुन लेती, तो गर्मा गर्मी में हो जाता है। ये गुस्से वाली बात है, ये हर्ट होने वाली बात है। दादी साहब को भी ये रियलाइज़ हुआ है, लेकिन जो जैसे उसने हाथ उठाया वो दादी साहब डजंट एग्री एंड शी सेज ये हमारा घर है, कोई अखाड़ा नहीं है। भाई यहाँ पर देवरानी जिठानी की लड़ाई क्या कम थी कि इस लड़ाई में दोनों भाई अरमान और रोहित भी कूद पड़े। जब से मेरी और अरमान की शादी हो रही है मैं देख रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे सीने पर सांप लौट रहे हैं। इसलिए तुम नहीं चाहती कि कोई भी रस्म चैन से हो पाए। मेरी बीवी से इज्जत से बात करिए भाभी। रोहित, पहले अपनी भाभी से बात करने की तमीज सीख। गलती किसी से भी हो सकती है, रूही से हो गई तो क्या भाभी रूही को थप्पड़ मार देंगी? तू रूही को गलती का एहसास कराने के बजाय अपनी अभीरा से तू लड़ रहा है। पहले आप अपनी बीवी को उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करिए। अगर ये रूही के साथ अपसेट तो इससे बात करें, लड़े, ये नहीं कि हाथ उठाए। एक तरफ रोहित और अरमान और दूसरी तरफ रूही और अभीरा। इनकी लड़ाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में दादी साहब को सामने आना पड़ता है और वो सभी को फटकार लगाती है।
तुमसे कोई मैच्योर कॉन्वर्सेशन एक्सपेक्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफी है, और तुमसे शराफत की उम्मीद करना भी समझदारी वाली बात नहीं है। चुप, दोनों के दोनों चुप। आज कार्ड बांटने थे, तुम दोनों बहुओं की वजह से वो भी नहीं हुआ। इस तरह हमारा घर संभालोगी तुम? अरीजा, आज मेरी कोई गलती नहीं है। थी गलती तुम्हारी लड़की थी। हम जानते हैं कि अपने माँ बाप का कार्ड शादी पे नहीं देखे तुम्हें गुस्सा आया, बुरा लगा, हमें भी बुरा लगा, लेकिन तुम हाथापाई पे क्यों उतर आई? ये हमारा घर है, कोई अखाड़ा नहीं है। तुम हमारे घर की बड़ी बहू बनने वाली हो, अपने गुस्से को काबू में रखो। और तुम 2 मिनट पहले तुमने गलती की, इस लड़की पे चलाई से झगड़ा किया, बुलंद आवाज में बहाने मार रही थी, इसके स्वर्गीय माता पिता की बेइज्जती की। कहाँ चली गई तुम्हारी आवाज? निकल क्यों नहीं रही है? आज तुम्हारी वजह से इस घर में ये नाटक हुआ। दोनों के दोनों तो आपस में लड़ ही रही हो, अपने पतियों को भी लड़ा रही हो। बन चुकी तुम हमारे घर की बहू है। तो रूही को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि गलती उसकी है, लेकिन वो डिफेंड कर रही है बहुत ज़्यादा। एंड दादी साहब हम दोनों को डांट लगाती हैं, क्योंकि हमारी वजह से रोहित और अरमान भी झगड़े में शामिल हो जाते हैं। तो हम तो झगड़ ही रहे हैं, साथ में वो दोनों भी आपस में झगड़ लिए फिर से एक बार, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। दादी साहब परेशान बिकॉज एक बहू अपने हस्बैंड को लेगी, दूसरी अपने हस्बैंड को, और ये पहली बार इस फैमिली में हुआ है जो दादी साहब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो यही चाहती थी कि अच्छी तरह सब खुशी खुशी घर में एक अंडर वन रूफ रहें, लेकिन आज ये नज़ारा देख के दादी साहब हिल गए हैं। अभी तक अरमान और अभीरा की शादी हुई नहीं कि दोनों भाइयों के बीच दरार आ गई है। दोनों की बीवियां अपने अपने पतियों को लेकर अलग अलग दिशाओं में चली गई हैं और ये नज़ारा दादी साहब चुपचाप देख रहे हैं। देखना होगा कि अब कौन सी बहू इस घर के सारे रिश्तों को संजोएगी और कौन सी बहू रिश्तों को तोड़ेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।